हिंदू धर्म में शेषनाग को भगवान का दर्जा दिया गया है। शेषनाग पर इस तीनों लोक के मालिक श्रीहरि विष्णु विश्राम करते हैं, जिनको आदिशेष, नागराज व इन्नत के नाम से भी जाना जाता है। हमने अक्सर सुना होगा कि इस पूरी पृथ्वी का भार शेषनाग के ऊपर है, लेकिन क्या आपको शेषनाग के बारे में पता है कि उनके माता पिता कौन थे, वह उनकी पत्नी तथा अन्य जानकारी नहीं पता तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। महर्षि कश्यप की कद्दू व विंता नाम की दो पत्नियां थी। महर्षि कश्यप अपनी दोनों पत्नियों से समान प्रेम करते थे। एक बार महर्षि कश्यप ने अपनी दोनों पत्नियों से वरदान मांगने को कहा। कद्रू ने एक सहस्त्र समान नागों को पुत्र रूप में पाने की मांग की थी, लेकिन विंता ने केवल 2 पुत्र मांगे जो कि कद्रू के 1000 नागों से बलशाली थे। कश्यप के वरदान के फल स्वरूप विंता ने 2 व कद्रू ने 1000 अंडे दिए। दोनों ने अपने अंडों को उबालने के लिए गर्म बर्तनों में रख दिया। 500 वर्ष बाद शेषनाग का जन्म हुआ। वह सारे ग्रहों को अपनी कुंडली पर रखे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब शेषनाग सीधे चलते हैं तब ब्रह्मांड में सब सही रहता है, और जब शेषनाग कुंडली के आकार में आ जाते हैं तो प्रलय आ जाता है। इसके साथ ही भगवान विष्णु के भक्त के साथ साथ उनके अवतारों में भी उनका सहयोग करते हैं। जैसे कि द्वापर युग के कृष्ण अवतार में शेषनाग जी ने बलराम जी का अवतार लिया था। जब वसुदेव जी भगवान कृष्ण भगवान को टोकरी में लेकर नंद जी के यहाँ आ रहे थे। मान्यताओं के अनुसार एक बार कद्रू व विंता कहीं जा रही थी, तो उन्हें समुद्र मंथन के समय निकला हुआ उच्चैःश्रवा नाम का 7 मुखों वाला घोड़ा दिखा। विंता ने कहा कि देखो दीदी, इस घोड़े का रंग ऊपर से नीचे तक सब स्थानों पर से सफेद है। कद्रू ने कहा कि नहीं विंता, इस घोड़े की पूंछ काले रंग की है। कद्रू ने विंता को अपनी दासी बनाने के लिए अपने पुत्र नागों से कहा कि कई नागों ने उसकी आज्ञा मान ली, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र शेषनाग तथा मंझले पुत्र वासुकी व कुछ अन्य नागों से कहा। कई नागों ने उसकी आज्ञा मान ली, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र शेषनाग तथा मंझले पुत्र वासुकी व कुछ अन्य नागों ने इस बात का विरोध किया, तो कद्रू ने शेषनाग व वासुकी समेत उन सभी नागों को श्राप दे दिया। तुम पांडववंशी राजा जन्मेजय के नागयज्ञ में जलकर भस्म हो जाओगे। श्राप पाने के बाद शेषनाग व वासुकी अपने भाइयों व माता को छोड़कर अनंत ने गंधमादन पर्वत पर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वर मांगा कि उनका मन सदा धर्म की ओर झुका रहे तथा वे भगवान नारायण के सेवक व सहायक बने रहे। इसके अलावा उन्होंने वरदान दिया कि वो पृथ्वी को अपने फनों से उठाए रहेंगे, जिससे पृथ्वी का संतुलन बना रहेगा। तो वही छोटे भाई वासुकी का राजतिलक हुआ और वह राजा बना गए। वासुकी जैसे ही कैलाश पर गए तक्षक का राजतिलक हुआ। वासुकी ने भी भगवान शंकर की मदद से मुक्ति पाई।